जय हिंद साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज से हम क्लास 12 का भौतिक विज्ञान अध्ययन करना शुरू करते हैं। हम देखते क्या है कि जो क्लास 12 का ये भौतिक विज्ञान है, इसमें दो पार्ट देखने को हम पाते हैं। पहला जो पार्ट है, इसमें हम आवेशों से संबंधित अध्ययन करते हैं, और जो दूसरा वाला पार्ट है, उसमें हम प्रकाश से रिलेटिव और आधुनिक भौतिकी से रिलेटिव अध्ययन करते हैं। तो हम आज से शुरू करते हैं पहले पार्ट की। और पहले पार्ट में हम जब पढ़ते हैं तो इसमें आवेशों से संबंधित ही हम अध्ययन करते हैं, इसलिए आज हम सबसे पहले आवेश का ऐतिहासिक विकास समझेंगे। तो आइए देखते हैं। हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व की बात करते हैं। हम बात करते हैं 600 ईसा पूर्व की। 600 ईसा पूर्व में एक वैज्ञानिक रहा करते थे जिनका नाम था थेल्स, और रहने वाले थे ग्रीस के। ग्रीस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। यह एक सुबह जब सो करके उठते हैं तो वह जाते हैं एक समुद्र के किनारे टहलने के लिए, जिस समुद्र का नाम था बाल्टिक नामक समुद्र के किनारे टहलने के लिए जाते हैं। समुद्र के किनारे वह एक पीले रंग का पदार्थ देख पाते हैं, पीला रंग का पदार्थ पाते हैं, जिसका नाम था एम्बर। वह उस एम्बर को घर लेकर के आते हैं और उसे बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। इन्होंने किया क्या? एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ा। जब ये एम्बर को लेकर आते हैं घर और बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो यह देखते क्या है कि जो एम्बर है यह कागज और धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आकर्षित कर लेता है। यह जब एम्बर को लेकर के आते हैं और बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तब ये पाते हैं कि एम्बर जो है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को और धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तब इन्होंने क्या कहा कि जब एम्बर को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तब ये एम्बर आवेशित हो जाता है, इसलिए कहते हैं आवेश की खोज थेल्स ने की थी। हम याद रखेंगे, आवेश की खोज थेल्स ने की थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश की खोज किसने की थी, तो थेल्स ने की थी। दूसरी बात कि एम्बर का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। अगली बात हम बात करते हैं 1600 ईस्वी की। अगर हम बात करते हैं 1600 ईस्वी की, तो 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट जो है यह इंग्लैंड के रहने वाले हैं। विलियम गिलबर्ट जो है वह इंग्लैंड के रहने वाले हैं। विलियम गिलबर्ट कहते क्या है कि एम्बर के अलावा और भी ऐसी कई वस्तुएं हैं जिन्हें हम एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि प्लास्टिक हो गया, कांच की छड़ हो गई, एवोनाइट की छड़ हो गई। अगर इन्हें हम रेशमी कपड़ों से या ऊनी कपड़ों से अगर हम रगड़ते हैं तो ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। इन्होंने कहा प्लास्टिक, कांच और एवोनाइट की छड़ को अगर हम रेशमी कपड़े या ऊनी कपड़ों से रगड़ते हैं तो ये वस्तुएं जो होती हैं ये भी जो होती हैं आवेशित हो जाती हैं। और आगे इन्होंने बताया कि जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब आवेश स्थानांतरित होते हैं तो होता क्या है कि जिस वस्तु से आवेश निकलता है उसे हम कहते हैं विट्रियस, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिस वस्तु में आवेश प्रवेश करता है उसे हम कहते हैं
रेजिनस। तो ये बात हम याद रखेंगे कि थेल्स ने बताया कि जब हम एम्बर को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एम्बर आवेशित हो जाता है, कागज और धूल के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाद में 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट्स आते हैं और यह क्या कहते हैं कि एम्बर के अलावा और भी ऐसी कई वस्तुएं, जैसे प्लास्टिक, कांच, एबोनाइड हो गया, जब इनको हम रेशमी या ऊनी कपड़ों के साथ रगड़ते हैं ये वस्तुएं भी आवेशित हो जाती हैं और कागज और धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। और जिन वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो जिस वस्तु से आवेश निकलता है उसे हम विट्रस कहते हैं और जिसमें प्रवेश करता है उसे हम रेजिनस कहते हैं। अगली बात हम बात करते हैं सन 1733 ईस्वी की। सन 1733 ईस्वी की। सन 1733 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स डुफे। चार्ल्स डुफे, देखिए चार्ल्स डुफे जो है ये फ्रांस के रहने वाले हैं। फ्रांस के रहने वाले हैं। चार्ल्स डुफे क्या कहते हैं कि आवेश जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, जब हमसे पूछा जाता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं किसने बताया था, तो हम याद रखेंगे कि चार्ल्स डुफे ने ही बताया था। फिर अगर हम बात करते हैं सन 1752 ईस्वी की बात करते हैं, सन 1752 ईस्वी की अगर हम बात करते हैं तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये अमेरिका के रहने वाले हैं। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या कहते हैं कि ठीक है कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ये बात सही है। इन्होंने पता लगा लिया कि जो दो प्रकार के आवेश होते हैं उनमें से जो एक आवेश होता है वह धनावेश होता है, उनमें से जो एक आवेश होता है वह धनावेश होता है जिसे हम प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और जो दूसरा आवेश होता है वह ऋणावेश होता है जिसे हम माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो दो प्रकार के आवेश होते हैं एक उसमें से एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। फिर यदि हम बात करते हैं सन 1785 ईस्वी की। सन 1785 ईस्वी में एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है कुलाम। जिनका नाम है कुलाम। अब देखिए कुलाम साहब क्या करते हैं। कुलाम कहते हैं कि आवेश जो होते हैं, जब आवेश इकट्ठा जब रहते हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं तो उनके बीच बल कार्य करता है, और जो बल होता है वह आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या बताया कि आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में इन्होंने ही बताया था। सन 1785 ईस्वी में आवेश एक नियम लेकर के आते हैं जिसे हम कुलाम का नियम कहते हैं या स्थिर वैद्युत बल का नियम कहते हैं। इन्होंने ही बताया कि आवेशों के बीच बल लगता है। ठीक। फिर बाद में आगे चल करके इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी सन 1897 ईस्वी में। सन 1897 ईस्वी में आगे चल करके इलेक्ट्रॉन की खोज हो जाती है जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। तो आज हम केवल बस यही देखे हैं कि जो आवेश है उसकी खोज हुई कैसे थी, किसने की थी, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसका नामांकन किसने किया था। हाँ, हमारे समझने का इतना ही मतलब था। आगे फिर अगली क्लास में हम देखेंगे। वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा दो शब्द कहना चाहेंगे कि समुद्र की गहराई से लेकर तारों की ऊंचाई तक सबकी गुत्थी इन्होंने ही सुलझाई है। समुद्र की गहराई से लेकर तारों की ऊंचाई तक इन सबकी गुत्थी इन्होंने ही सुलझाई है। हमारे इस संसार को इन्होंने एक नई राह दिखाई है। जय हिंद, जय भारत। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।